इस समय हम मौजूद हैं कल्याणपुर के करीब। सदर विकासखंड का ये गांव है। आप देख सकते हैं ये जो नदी बह रही है ये राप्ती नदी है और ये जो नाव देख रहे हैं इसी नाव से कल्याणपुर वासी उस तरफ से आके सदर के बाज़ारों में जाते हैं। हम नाव से उस पार आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कल्याणपुर के हालात इस समय क्या हैं। नदी ने कल्याणपुर को चारों तरफ से घेर रखा है। पिछले साल की बात है, कल्याणपुर में जो प्राथमिक विद्यालय था वो इसी कटान में बह गया था। अब भी कटान जोरों पर है, जिसके लिए एबीपी गंगा की टीम अब कल्याणपुर पहुंची हुई है। हम चलेंगे गांव में और लोगों से जानेंगे कि क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं और इस कटान के दौर में प्रशासन ने क्या क्या काम अब तक किए हैं। इस समय हम मौजूद हैं कल्याणपुर गांव के भीतर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये राप्ती नदी है जो कितनी तेज़ी से बह रही है। दूर आपको वो टापू की तरह दिख रहा है। वो कभी गांव हुआ करता था और गुलजार हुआ करता था। लोगों की ज़िंदगी वहाँ चलती थी। हमारे साथ ग्रामीण राम उजागर यादव जी मौजूद हैं, जिनकी आंखों के सामने ये पूरा गाँव कट गया और लोग यहाँ से पलायन करके कहीं और चले गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो लोग कहाँ और किस स्थिति में आजकल जी रहे हैं। राम उजागर जी, ये बताइए कि पहले ये गांव कहाँ हुआ करता था कल्याणपुर? ये पूरा जो इधर है टापू दिखा रहा है, इसी में गांव पूरा रहा और यहाँ स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल रहा, मंदिर भी रहा और पिछले साल सारा गांव कट गया। 10-20 घर इस पे जो राप्ती नदी जहाँ बह रही है यहाँ 10-15 लोगों के घर रहा, आसों के संबंध में कटा है। ये जो लोग इस टापू पे जब गांव हुआ करता था रहते थे, वो लोग अब कहाँ गए हैं? सब या इधर बनाया है, फिर वो कटान के मुंह पे हैं, फिर कट सकते हैं सोही बरखा में। और कुछ लोग या उत्तर साइड में है, इनके लिए कोई रास्ता आने जाने के लिए इनके लिए ना रास्ता है ना इनका अब कटे के बाद कहूँ बसे के ज़मीन है। यादव जी, ये भी बताइए क्या ऐसी भयावह स्थिति है उसके बावजूद कोई अधिकारी, डीएम, एसडीएम या एडीएम कोई कभी आया यहाँ से आपसे हालचाल पूछने? कोई आया? कभी कोई नहीं आया, केवल हल्का लेखपाल और कि तो पिछले साल विधायक जी, सदर विधायक पलटू राम जी आया रहा और कोई यहाँ नहीं आया। जब हम हमारी डीएम साहब भी एक बार जी आया रहा, जब स्कूल गिरत रहा तभी डीएम साहब आया रहा और लेखपाल तो हमेशा सुही आया है 2-4 बार। बाकी और कोई बड़ा अधिकारी या कोई नेता यहाँ नहीं आया दूसरा। अच्छा, ये जो कटान हो गई, पूरा का पूरा गांव जो है जलमग्न हो गया, लोग अब पलायन कर चुके हैं, इन लोगों को अब तक कोई मुआवजा या कुछ मिला है प्रशासन से? कुछ नहीं साहब, कुछ लोगों का 30-35 लोगों का 41-41 रुपये मुआवजा मिला रहा, बाकी लोग का वह नहीं मिल पाई। पूरा घर जाने के बाद महज 4100 रुपया मिला। वह कुछ लोगों का मिला, लगभग 15% लोगों का, 85% लोगों का वह नहीं मिला। तो 4100 में तो न घर बनाया जा सकता है, न घर की नींव डाली जा सकती। तो क्या मानते हैं कि प्रशासन केवल ग्रामीणों के साथ मजाक कर रहा है? साहब ऐसे है ही है, कुछ जब कोई व्यवस्था नहीं, तमाम लोग के नुकसान होएगा। कुछ लोगों के तो बाढ़ में कटा है कि वह पूरा अपन घर के कोहड़ी और सर सामान गल्ला पानी नहीं ढो पाई नहीं, तो अब यह दिक्कत तो है ही है। ये थे राम उजागर यादव जी, जो यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं और समय समय पे अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। इन्होंने बताया कि कभी ये गांव गुलजार हुआ करता था, जो आज मेरे पीछे आपको टापू की तरह दिख रहा है। डीएम, एसडीएम, एडीएम या कोई भी ज़िले का बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आता, क्योंकि आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है और अधिकारी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते। मुआवजा भी दिया गया, लेकिन महज 4100 रुपये का। अब इसे मजाक कहें या कुछ और। ये कटान की जद में है। पिछली बार भी कटान में गांव लगभग कट गया है। जी सर। क्या सुविधाएं प्रशासन द्वारा यहाँ मुहैया कराई गई? सर, यह प्लास्टिक का बोरिया और बांस कटाए ये गांव में गिरवावा गा, और जहाँ जहाँ रोकिन तहाँ और तेजी से कटा। मंदिर कट गया, स्कूल कट गया, कुछ बचा नहीं। रास्ता भी नहीं है कि कोनो ओर से गाँव में नहीं निकल जाए। दवाई के या स्कूल के कोई व्यवस्था नहीं रहेगा।
हर चीज़ के सब परेशानी है। फिर गांव आसो अलग बसागा, 3 भाग में गांव बसा 3 जगह, वहाँ वो गांव बचे के करार पर नहीं है, ना बस्कित है, ना खेती बचा, ना पाती बचा। हम लोग बहुत परेशान हैं तो सर। आप लोग गांव से बाहर कैसे जाते हैं बाजार अगर जाना अब बाजार वहाँ एक तो नाई किश्ती है सर, सरकारी आए गए है, वही से उतरा जात है, वही नाई से आवागमन नहात है, वो व्यापार बन जाती। कोई खेवे वाला भी नहीं रहा थे सर। अगर व्यापार बन गए तो व्यापार से कोई आई तब लेकर आई, व्यापार बन गए तो व्यापार से कोई लेकर आई तब आई। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब प्रशासन से हम लोग बस्कित चाहिए थे कि सर कहूँ बस्कित दे दी जाए या तो गाँव बचावा जाए। सर यही समस्या है कि पिछले साल भी गांव बचाते बचाते हुए और सब गांव पूरा कट गया, और सर इस बार भी फिर बचाव के कारण से बचावत तो कुछ काम नहीं हो रहा है सर। फिर आंसू भी कटने के कगार पर है। तो सर बाढ़खंड के काम से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? हम लोग नहीं संतुष्ट हैं। बाढ़खंड कुछ काम कराते हैं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत काम कराए हैं, उससे रुक नहीं रहा है, और जो उधर कट रहा है तो काम बंद करवा दिए। जिधर कट रहा है उधर काम नहीं हो रहा है। सब खेती गन्ना घर वर सब खेती सब कट गया साहब, हमारे लगन के कुछ नहीं रह गया। घर नहीं है आप लोगों के पास, कहाँ रह रहे हैं अभी किस तरह? सर फूस फूस बनाकर झोपड़ी उपड़ी उसी में रह रहे हैं, और इस सुबह कटने लगे तो साहब किसी वक्त किसी तरफ नहीं निकलने का सुविधा है। पहले नदी नौखान है, यही में यह बूढ़ा उतरावा जात है। जो नाय हुए तो पार हुए, ना नाय हुए तो यही चाहे मनई मरें, चाहे पस मरें, चाहे भूखन मरो, चाहे पियासन मरो, कोई वारिसदार नाई है। जैसे महिलाएं पेट से होती हैं, उनको क्या समस्या आती है? जो बाल बच्चे हुए तो कोई यह साधन नहीं है कि हाँ एम्बुलेंस आ जाए, नहीं कोई चीज़ आ जाए। जो बच्चे घरे पैदा हो गए तो हो गए, नहीं ले जाए पाए तो कोनो मेरा अस्पताल ले गए, नहीं ओकरे बाद ही में यहाँ जे कई तादाद है तो जी नहीं तो मर जाए। और ओकरे बाद ना यहाँ कोई इंदिरा आवास मिले, ना बिजली बत्ती, ना सेंटर स्वेलिंग, कोई चीज़ की व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे प्रधान आते हैं कभी? प्रधान तो यहीं रहत हैं, बलरामपुर रहत हैं। तो आप लोगों की समस्या बाहर नहीं बताते हैं अधिकारी? अरे अब जब कुछ बतावत हुए वो तो वही जाना है। तो कमुआ हो रहा है आपके गांव में कुछ? अब जोन है तो ना आप लोग देखते हो, और ना जिंदगी भर रहा तो सभे देखत है। जहाँ पर राप्ती नदी के कटान से परेशानी से लोगों के लिए क्या मुहैया करवा रहे हैं, कैसे संसाधन? हाँ, वहाँ कटान को भी कार्य कराए जा रहे हैं, और वाटर लॉगिंग की समस्या है तो वहाँ नाव उपलब्ध कराई गई है। अगर और आवश्यकता होगी तो क्या कर लेते हैं, और आवश्यकता होगी और कुछ आने जाने की कोई समस्या नहीं है। गाँव में काफ़ी परेशान है सर, अभी तक स्कूल भी वहाँ पर नहीं है। हाँ, उसका भी अभी बाढ़ जो कटान उसी कारण वहाँ चलेगा, और भी जिस तरह की कोई समस्या रास्ता भी नहीं सब दिखते हैं उसको वाटर लॉगिंग वजह से रास्ता इफेक्टिव एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।